अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम सर, ठीक है। ओके। किसी ने प्रोजेक्ट पे काम किया और कोई दिखाना चाहे अगर तो वो शेयर कर सकते हैं। जी मैम शीदा, आपने कुछ काम किया है प्रोजेक्ट पे? जी सर, किया था मैंने। मैंने लैपटॉप पे, पहले तो मैं कंप्यूटर पे पीसी पे काम करती थी, अब मैं लैपटॉप पे शुरू हुई हूँ। तो वो मैंने कुछ लोकल होस्ट वगैरह जो डाउनलोड करने थे वो किए थे आज बैठ के। और दूसरा ये कि मैंने थोड़ी-सी कोडिंग की थी, जैसे ही मैं यानी अ, उस पे जो आपने ग्रुप में शेयर किया हुआ था, क्या नाम था? फ्लाईव्हील से जो लोकल होस्ट डाउनलोड करना था वो कर लिया था। उसमें वेबसाइट का नेम भी पुट किया था, लेकिन जब उसे मैं यूज़ कर रही थी या ऑन कर रही थी या गो टू द साइट पे उसके जो ऑप्शन थे उस पे जा रही थी, तो कोई आईपी एड्रेस का एरर आ रहा था। जी मैम, आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेंगे? 1 मिनट मैं पहले निकाल लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। जी ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है किसी ने और शेयर करना चाहे? मैम मारिया, आपने काम किया है कुछ प्रोजेक्ट पे? ओके, आप दिखाना चाहेंगे कि आपने कहाँ तक किया और किस तरह से किया? देखिए, इससे आपके प्रेजेंटेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव होंगे, और जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे दूसरों को तो वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा इससे। तो ये इसीलिए होता है, वैसे बाकियों को तो पता ही है कि ये किस तरह से हो रहा है, लेकिन ये आपकी प्रेजेंटेशन स्किल जो है उसको इन्हांस करने के लिए है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेजेंट किया करें सेशन के शुरू में। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं? सर अलाउ कर दें, मैं शेयर कर देती हूँ। जी मैम, अलाउड है। आप स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। और दूसरा सर मैंने ये पूछना था कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लोकल होस्ट पे, जैसे हमने लास्ट टाइम विजुअल कोड जो स्टूडियो था उस पे हमने पीएचपी रन करने के लिए कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड्स की थी। इस लोकल होस्ट पे भी हमें कुछ साथ में अटैच करना पड़ेगा या बस कोड लिख के तो इसे आगे से रन आउट कर दें? एक्सटेंशन लाइक किस लिए? पीएचपी की सपोर्ट के लिए या इसको रीलोड करवाने के लिए खुद से? एक्चुअली ना, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था ना वो विजुअल स्टूडियो में कुछ एक्सटेंशन डाउनलोड की थी। एक तो लाइव सर्वर थी, एक पीएचपी के लिए, दो थी शायद। तो इस लोकल होस्ट के साथ भी हमें कोई एक्सटेंशन कुछ डाउनलोड करना पड़ेगा या नहीं? मैम रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन अगर ये होता है कि अगर आपने इसको कुछ चेंज करने पे आपने इसको रीलोड करवाना हो, जैसे हम पीएचपी में हम रीलोड करवाते थे लाइव सर्वर के थ्रू, और एक एक्सटेंशन थी क्रोम में उसके थ्रू, तो इस वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी हम रीलोड करवा सकते हैं फॉर एवरी चेंज इन वीएस कोड। और दूसरी बात सर मैंने ये पूछनी थी, जैसे जो अभी जो आपने स्क्रीन वो
एक्सेल की फाइल शीट सेंड की थी, उसमें जो लास्ट वाली असाइनमेंट थी कि हमने ऐसी वर्डप्रेस थीम वेबसाइट बनानी है या थीम बनानी है जो आपने लास्ट लेक्चर में बिल्डअप की थी, लेकिन हमने उसके राइट साइड पे वो स्लाइडर बनाना है और शायद लेफ्ट साइड पे पोस्ट लगानी है। तो आपने उसके रिलेटेड कोड भी यानी उस पे गिटहब पे अपलोड किया हुआ था, तो मैंने ये पूछना था कि हमने बाकी कोड खुद जनरेट करना है यानी खुद लिखना है, या आपका कोड कॉपी करके सिर्फ स्लाइडर वाला पोर्शन हम खुद ऐड कर सकते हैं? मैम उसमें स्लाइडर तो नहीं था जो मैंने लेफ्ट साइड बार का बताया था। तो मेरी असाइनमेंट ये थी कि आपने वो साइड बार जो मैंने राइट साइड से शो कराया था वो आपने लेफ्ट साइड पे शो कराना था उसको, सॉरी। जी मैंने जी, शायद राइट साइड कराया था। एग्जैक्टली यही था, वो शायद मेरे जहन में से स्लिप हो गया होगा। तो यही पूछना था कि उसमें कोड एज इट इज हम थोड़ा आपका ले सकते हैं, या एज इट इज सारे का सारा हमने खुद जनरेट करना? जी मैम, बेहतर यही है कि आप खुद से ट्राई करें तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको देख लें, उसको कॉपी ना करें एग्जैक्ट। ठीक है, थैंक यू। ओके, यूर वेलकम। तो आपका इशू वो हो गया सॉल्व जो ओपन नहीं हो रहा था? जी सर, वो मैंने चेक किया, शायद मैंने कुछ ये मेरा क्रोम भी था अपडेट होने वाला, वो भी मैंने किया, और जो मैंने पहले खोला था वो शायद मैंने ओके। माइक्रोसॉफ्ट के जो नहीं जी मैम, होता आप ना है, आपने कुछ काम किया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट पे और एज आप पे, शेयर करें। उस पे खोला था। जी ठीक है। जी सर, मैम किया। आप ना, जी तो हाँ आप ठीक। स्क्रीन शेयर करके बताना चाहेंगे कि आपने किस तरह से किया हुआ है? सर ये टेम्पलेट है, इसका अभी सिर्फ मैंने हेडर हेडर जो है वो डायनेमिक किया है, और फुटर पे एक्चुअली अभी मैं काम कर रही हूँ, इतना खास हुआ नहीं है। डैशबोर्ड, ये थीम का पेज क्रिएट किया था जो हेडर में अ, नाम है इलेक्ट्रोशिप, उसका वो फॉन्ट फैमिली कलर और वेट साइज चेंज करेगा, और अपीयरेंस में यहाँ से वी कैन चेंज द मेन्यू। एक ये काम किया था, और सेकेंडली यहाँ पे जो लोगो था उसको डायनेमिक किया है, और साइट को डायनेमिक किया है। फुटर का ये है, इसका मैं और यहाँ से जो साइट पे आइकन्स लगे हुए हैं इसकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं इन सबको। तो अभी सिर्फ इतना ही किया है। जी मैम, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छे से किया। तो आपने कोड को बताना चाहेंगे बाकियों की रिवीजन के लिए कि आपने कोड में किस तरह से इसको किया? मेन्यू के लिए तो सर ये सिंपल था, जो हमने आपने सिखाया भी था। एक इसको यहाँ पे क्रिएट किया है, और यहाँ पे इसको हेडर पे हमने कॉल किया है यहाँ पे। और इसके अलावा सेटिंग के लिए एक पेज क्रिएट किया था, उसमें ये फॉर्म क्रिएट किया, उसके बाद ये जो हमने फॉन्ट फैमिली साइज और वेट वगैरह था ये ऐड किया, और इसको भी सिंपली हमने वहाँ पे कॉल किया है हेडर पे। और, और क्या
आइकन्स, उसके अलावा एक चीज़ थी, ये तो मैंने एक्चुअली ना चैट जीपीटी से थोड़ा बहुत एक्चुअली सारा ही वहाँ से लिया था, तो आई डोंट रियली थिंक कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मैम कोशिश करें एक्सप्लेन करने की, जहाँ पे आप स्टक होंगी वहां पे हम समझा देते हैं सब। यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया, कस्टम फोल्डर कस्टमाइज रजिस्टर के नाम से। उसमें हमने एक पैरामीटर दिया है WP कस्टमाइज के नाम से। उसमें हमने आर्गुमेंट्स पास किए हैं जिसकी हेल्प से हम एक सेक्शन क्रिएट करेंगे। जो कस्टमाइज का ऑप्शन था डैशबोर्ड में वहाँ पे, और जो ये सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे जो कमेंट में लिखा हुआ है ऐड सेटिंग एंड कंट्रोल फॉर द कॉल, इसकी हेल्प से जो यूज़र है उसके लिए एक फील्ड रजिस्टर हो जाएगी, सो दैट कि वो इमेजेस को या फिर टेक्स्ट को या फिर किसी भी चीज़ को चेंज कर सकता है। फुटर के लिए भी यही था, सॉरी, कॉल के लिए, ईमेल के लिए भी और लोकेशन के लिए भी। और ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये इमेजेस के लिए, इसके लिए भी सेम वही मेथड था, लेकिन इसके लिए हमने यहाँ पे एक वो यूज़ किया था, उसको कॉल करने के लिए गेट थीम मॉडिफिकेशन के नाम से। जैसे हम गेट थीम फाइल यूआरएल कॉल करते हैं इमेजेस को ऐड करने के लिए, तो यहाँ पे गेट थीम मॉडिफिकेशन के नाम से एक फंक्शन कॉल किया था। दैट्स इट। जी मैम, थैंक यू। आई थिंक मैम मारिया का कोई क्वेश्चन है कि फुटर वाला कोड समझा दें बस। तो मैम मारिया, आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि किसके बारे में पूछ रही हैं आप, कोई एक फील्ड के लिए? अच्छा सर, जैसे इन्होंने ये किया हुआ है कि वो कह रही है कि चैट जीपीटी से लिया हुआ है। ठीक है, मुझे तो चैट जीपीटी से भी नहीं था समझ आ रहा, और जो आपके वाला कोड था जो आपने उस दिन मुझे शेयर किया था, वो भी मैंने कॉपी नहीं किया, क्योंकि मैंने सोचा कि जब समझ नहीं आनी तो कॉपी करने का क्या फ़ायदा। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये वाला मुझे पार्ट समझा दें। जैसे यहाँ पे ये रिफ्रेश लिखा हुआ है, फिर इस तरह से प्रायोरिटी की तो समझ है, आपने उसने बताया था कि ये क्या होती है इस तरह। जैसे फिर ये ट्रांसपोर्ट जो है रिफ्रेश, इसका क्या मतलब है, ये इस चीज़ की समझ नहीं है मुझे। और ये जो फंक्शंस वगैरह यूज़ किए हुए हैं कि उसको किस तरह उसको वहाँ पे शो करवाना है कस्टमाइज ऑप्शन में। आपके वाला कोड है ये भी, लेकिन मैंने कॉपी नहीं किया इसको क्योंकि मुझे लेट समझ मी नहीं थी ट्राई। आ रही। नॉट रियली श्योर कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ, लेकिन जितना मुझे समझ आया, ये टाइटल तो ऑफ कोर्स वही है जो हम वहाँ पे रखना चाह रहे हैं। प्रायोरिटी का भी एज यू नो आपको सर ने बताया भी था, और डिफॉल्ट का था आई थिंक जो हम यहाँ पे वैल्यू रखना चाह रहे हैं, कोई भी जो कंट्रोल के लिए अगर हमें कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वहाँ पे वो डिफॉल्ट शो होगी। ट्रांसपोर्ट रिफ्रेश के रिलेटेड आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैंने इसको भी देखा नहीं है, तो आई एम नॉट रियली श्योर। बाकी इंडेक्स डॉट PHP में ये था फुटर के रिलेटेड। फुटर यहाँ पे जैसे कोई भी फंक्शन को वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, उसको फिर हमें वहाँ पे कॉल भी करना होता है जहाँ हम दिखाना चाहते हैं, तो इसीलिए ये वाला जो है स्पेसिफिक लाइन, यहाँ पे वो जो फंक्शन हमने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे कॉल करेगा गेट थीम मॉडिफिकेशन के थ्रू। इसके थ्रू हम इमेज जो है वो चेंज कर सकते हैं, या जो भी फंक्शन वगैरह है ऑल दैट। ये तो इमेजेस चेंज करने के लिए है, तो क्या फुटर के लिए बस वहाँ पे फंक्शन डॉट PHP में जो कोड लिखा है बस वही लिखेंगे? ठीक है ना, ये जो गेट थीम URL है ना, URI, ये इमेज को चेंज करेगा जो वहाँ पे थी, लेकिन ये जो है, ये हमारा जो यूजर जो अपनी तरफ से कुछ भी इनपुट देगा उसको मॉडिफाई करेगा। ठीक है, तो ये आपने किस फाइल में रखा है? मैं नहीं छोड़ू इसको। जी, मैंने कहा ये आपने किस फाइल में रखा है इसको? ये फुटर की इंडेक्स फाइल है डॉट। ना, तो जहाँ जहाँ हम इसे कॉल करना चाहते हैं वहाँ वहाँ पे ये यूज कर लें। ठीक है, थैंक यू। मैं सर यहाँ मुझे पे कुछ छोड़ पूछना भी है जी मैम। यहाँ पे। जैसे मैंने इस स्पेसिफिक पार्ट के लिए, जो इलेक्ट्रोशिप के पार्ट के लिए थीम फाइल में वो फॉर्म बनाया फॉन्ट साइज और फॉन्ट वगैरह को लेके, इसके लिए भी मुझे सेम प्रोसेस करना पड़ेगा? मैम, अगर आप चाह रही हैं कि आप अपनी थीम में ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करना चाह रही हैं तो आप कर सकती हैं। अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब जितने फीचर्स आप ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम आप कोशिश करें कि उनको ऐड करें और अपनी थीम को, मतलब प्रोजेक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करें। तो ये तो आपकी अभी चॉइस है। मतलब
विल इट बी ओके अगर मैं सिर्फ इसका टेक्स्ट चेंज करूं और पैराग्राफ का टेक्स्ट एंड बटन, अगर मैं स्टाइलिंग को लेके ना करूं तो? क्योंकि उसके लिए फिर अलहदा से फॉन्ट साइज का भी फील्ड बनाना पड़ेगा, फैमिली का भी, वेट का भी, इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, और वो फिर इतना टाइम भी नहीं है डेट हम इतने टाइम में ये कर सकें तो। जी मैम, पहले आप टेक्स्ट को टारगेट कर लें, पूरे जो जितने भी इस थीम पे टेक्स्ट के कंटेंट और इमेजेस के और बटन के हैं, पहले उनको कर लें, देन आप जो थीम की स्टाइलिंग है उसको टारगेट कर सकती हैं अलग से। चलो ठीक है। जी, और कोई शेयर करना चाहेगा? मैम, जो फंक्शन डॉट पीएचपी में आपका कोड था वो एक दफ़ा शेयर करें इधर से। दिस वन। जी जी, जहाँ पे आपने डब्ल्यू पी कस्टमाइज का यूज़ किया हुआ है। ये जी, यहाँ पे। जी, तो इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ अपनी नॉलेज के मुताबिक कि जो डब्ल्यू पी कस्टमाइज है, इसको हम थीम सेटिंग्स एपीआई कहते हैं। वर्डप्रेस में डिफरेंट टाइप्स की एपीआई है, विजेट्स एपीआई है, ऑप्शंस एपीआई है, और थीम कस्टमाइजर एपीआई है। तो यहाँ पे हम थीम की कस्टमाइजर एपीआई यूज़ कर रहे हैं, जो कि जब हम अपीयरेंस में जाते हैं तो हमें ऑप्शन शो होता है कस्टमाइज, ठीक है। वहाँ पे क्लिक करते हैं तो उसमें कुछ फील्ड शो होते हैं, ऑलरेडी 4 से 5 शो हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब हमने सेक्शन ऐड करने होते हैं तो हम डब्ल्यू पी कस्टमाइज का यूज़ करते हैं। और हम इसमें क्या करते हैं, एक फंक्शन खुद से कॉल करते हैं, अपना यूज़र डिफाइंड फंक्शन। जैसे यहाँ पे लाइन नंबर 107 पे एक खुद से यूज़र डिफाइंड फंक्शन है, कस्टम फुटर कस्टमाइज रजिस्टर। ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, और इसमें आर्गुमेंट दिया हुआ है हमने $WP_कस्टमाइज। ये आपको देना पड़ेगा जब भी आपने कोई भी न्यू फंक्शन, कोई भी न्यू फील्ड रजिस्टर करना है, उस जगह पे जहाँ शो हो रहे हैं ये सारे फील्ड। तो आपने इसको लिंक करना है ऐड सेक्शन। तो ऐड ये जहाँ पे लाइन नंबर 109 है, यहाँ पे ऐड सेक्शन किया है। और जो कस्टम फुटर सेक्शन है, ये एक सेक्शन बना रहा है वहाँ पे। इसके थ्रू हम कॉल करते हैं इसको गेट थीम मॉडिफिकेशन, जहाँ पे हमने इस फील्ड के अंदर कोई वैल्यू स्टोर की है, तो इसको हमने फैच भी करना है अपने फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए। तो इसको हम यूज़ करके उधर जहाँ पे हमने इसको कॉल करना होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं एको गेट थीम मोड, MOD। ठीक है, वो एक्चुअली होता है गेट थीम मॉडिफिकेशन। तो जो इसमें वैल्यू स्टोर होगी वो वहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसमें नीचे टाइटल है 10110 पे, टाइटल में जो फील्ड होगा उसका टाइटल होगा। और नेक्स्ट इसमें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे 115 पे WP कस्टमाइज एड सेटिंग्स फुटर कॉल। ये फुटर कॉल जो एक फील्ड की है जिससे जिसके थ्रू हम इसको कॉल करेंगे, और डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग है। मतलब इसमें हम आप कोई भी डिफ़ॉल्ट के अंदर टेक्स्ट ऐड कर देंगे तो इस फील्ड में वो टेक्स्ट शो हो रहा होगा, लेकिन हम उसको एम्प्टी फील्ड रजिस्टर करना चाह रहे हैं, तो इसलिए वो ये एम्प्टी स्ट्रिंग्स ही हैं। और ट्रांसपोर्ट जो है ये वर्डप्रेस में बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है। ये रिफ्रेश जो है ये एपीआई के पैरामीटर्स ही हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर फील्ड में यूज़ होंगे। तो ये इसमें इतना ही है, ये इस तरह से मतलब रजिस्टर हो रहे होते हैं फील्ड। और इनको जब हमने कॉल करना होता है तो हम ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है 115 पे फुटर कॉल, इसके थ्रू हम इसको कॉल कर लेते हैं गेट थीम मॉडिफिकेशन के थ्रू फ्रंट एंड पे। जी, जी मैम, अगर आपके पास कोई और चीज़ है एक्सप्लेन करने के लिए तो आप कर दें, अदरवाइज हम स्टार्ट करते हैं। सर बस इतना ही था, यू कैन कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। जी, और कोई सर बिलाल, आप काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे? वालेकुम सर। आवाज आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। एक्चुअली मेरे ऑफिस का है ना वर्क, वो बहुत ज्यादा मुझे आजकल काम में था। वर्कलोड इतना ज्यादा है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है मेरे लिए। तो अभी मेरी पिछली कुछ क्लासेस मिस भी हो गई, मैं बीमार हो गया था। लेकिन मैं इसको अब फिर किसी भी तरह कोशिश होगी कि मैं जो ईद की छुट्टी ऑनलाइन में कुछ ना कुछ काम करूँ। बट फिलहाल काफी मुश्किल हुआ था, क्योंकि लास्ट डे ऑफिस में भी तो भी हद से ज्यादा काम करवा रहे हैं। जी सर, ठीक है, आप ट्राई कीजिएगा, अगर हुआ तो आप कोशिश कीजिएगा, अगर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज जैसे मतलब आप आपके लिए इजी रहे तो आप कर सकते हैं उसको। ओके, तो कल हमने शॉर्ट कोड्स देखे थे और कस्टम फील्ड्स में
और पैरामीटर्स को ऐड करना देखा था। तो कल वाला थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो प्लगइन्स में इवेंट की पोस्ट टाइप थी। यहाँ पे हमने इसको जहाँ पे डिस्प्ले करवाना था उसके उसके लिए हमने इसका शॉर्ट कोड ऐड कर दिया था। तो शॉर्ट कोड में हमने कुछ कीज डिफाइन की थी और कीज को डिफ़ॉल्ट वैल्यूज दी थी -1 और हाइट थंबनेल, और उसमें फॉल्स फॉल्स मतलब शुरू के लिए ये शो होंगी। और उसके बाद हमने वेरिएबल्स लिए थे, 3 वेरिएबल्स लिए थे, और उनमें जो एट्रीब्यूट्स की एरे है उसकी कीज को टारगेट किया था। और इस वेरिएबल में जो जो भी मतलब एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूजर से एक्सेप्ट होंगी वो इन वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो इन वेरिएबल्स के थ्रू हम देन चेंज करेंगे अपने फ्रंट एंड पे जो भी हमने कंटेंट शो करवाना है। जैसे कि पहले शो हो रहा था -1, यहाँ पे -1 था जो है वो शो हो। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल ले लिया और वेरिएबल के थ्रू जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू एक्सेप्ट हो रही है यूजर से, ठीक है, शॉर्ट कोड के थ्रू। तो जो भी यूजर यहाँ पे पास करेगा उसकी बेस पे यहाँ पे जो पोस्ट है उतनी पोस्ट शो होंगी जितनी यहाँ पे यूजर जो है एंटर करेगा शॉर्ट कोड के अंदर। देन ये जो है ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने क्या किया था, हाइड एक्सेप्ट, और इस पे कंडीशन लगा दी थी कि अगर ये किसी ने उसमें ट्रू कर दिया है, ठीक है, क्योंकि डिफॉल्ट वैल्यू इसकी फॉल्स है, तो इसका उलट मतलब इसको अगर ट्रू कर दिया हुआ है तो देन इसको हाइड करे, अदरवाइज इसको शो करवाए। मतलब अगर फॉल्स है, हाइड थंबनेल किसी ने कर दिया है उसको ट्रू, तो फिर ये शो नहीं करवाएगा। और अगर ये हाइड थंबनेल वाला फॉल्स है, मतलब वो उसको शो करवाना चाह रहा है, तो देन ये शो करवाएगा। इफ में हमने ये कंडीशन लगाई थी। और एक्सेप्ट और दोनों थंबनेल्स के लिए हमने दोनों के लिए यही किया था। देन हम ये देखते हैं कि इसको हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। ये इवेंट्स डिस्प्ले था और इसमें क्या था कि हम सबसे पहले हाइट थंबनेल का था पैरामीटर इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने, तो अब ये शो नहीं होगा। और हाइट एक्सेप्ट इसको भी मैंने इक्वल टू किया और ट्रू कर दिया। और पोस्ट पर पेज ये इक्वल टू मैंने कर दिया 1। तो ये क्योंकि जो मेरा ये थीम है इसमें कोई इशू था, मैंने इस ट्राई किया था, तो इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। इसको मैं स्विच कर लेता हूँ यहाँ पे। जी, तो सेकंड इवेंट और इसके साथ थंबनेल शो नहीं हो रहा और इसका एक्सेप्ट है वो भी शो नहीं हो रहा। अब हम इसको शो भी करो देख लेते हैं। और इवेंट्स जो हैं उनका काउंट भी 2 है, लेकिन वो वहाँ पे 1 ही शो हो रहा है। जी, तो यहाँ पे टाइटल भी शो हो रहा है, एक्सर्ट भी और थंबनेल भी। और यहाँ पे अब 2 इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से किया था इसको। अगर किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आके। जी, आप सबको क्लियर है ये? यस सर, क्लियर है। ओके। तो देन हम आज क्या देखने लगे हैं कि आज हम ये देखेंगे कि हमने साइड बार जो है, अच्छा इस थीम में जो साइड बार जो है वो नहीं है, लेकिन हमने अपने जो इस आईकोड गुरु वाले थीम में साइड बार रजिस्टर किए हुए थे पहले ही। इसमें देख लेते हैं, ओके।
जो विजेट्स एरिया होता है इसमें हम कुछ साइड बार्स रजिस्टर करते हैं और जितने चाहें हम रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें एक साइड बार रजिस्टर किया हुआ है ऑलरेडी। और इनमें क्या होता है कि हम अपनी मर्जी के विजेट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड बार हमने खुद से रजिस्टर किया था। और ये जो विजेट्स हैं ये वर्डप्रेस की तरफ से बाय डिफॉल्ट आते हैं। और इन विजेट्स को हम क्या कर सकते हैं कि इन विजेट्स को भी खुद से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अभी के लिए कितने विजेट शो हो रहे हैं हमें, ये जो नीचे शो हो रहे हैं ये सारे विजेट्स हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा करेंगे ब्राउज ऑल तो ये सारे, जो कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आएंगे। और जो कुछ होते हैं, कुछ जो विजेट्स होते हैं वो थीम्स में भी होते हैं। मतलब थीम अगर कोई आप न्यू इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसमें भी विजेट्स कुछ रजिस्ट्रेशन हुए होते हैं, जिसने थीम डेवलप किया होता है उन्होंने किए होते हैं। लेकिन कुछ बेसिक जो है वो वर्डप्रेस में वर्डप्रेस की डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के साथ आते हैं। तो आज हम ये देखने लगे हैं कि हम अपने जो विजेट्स हैं इनको किस तरह से डेवलप करते हैं, ठीक है। कि जो भी आप यहाँ पे आए प्लस करें तो आपका विजेट्स जो है इन विजेट्स में शो हो रहा हो। तो आज हम विजेट्स को डेवलप करना देखेंगे। तो इसके लिए हम पेजेस में चलते हैं। और ये पेज जो है सिंपल पेज, इसको मैं ओपन करता हूँ। ओके, ये जो है वो रजिस्टर किया था। तो हमने बॉक्सेस बना लिए थे। तो इसमें जो कंटेंट सारा शो हो रहा है वो हमारी कोडिंग के थ्रू ही शो हो रहा है, जो बैकएंड में हमने कोडिंग की हुई थी इस थीम में। तो हम क्या करते हैं कि हम उस थीम को एडिट करते हैं और हम जो फर्स्ट साइड बार है उसको कॉल करते हैं यहाँ पे एक दफ़ा। तो आई कट गुरु यहाँ पे। ओके, तो जो साइड बार है लेफ्ट साइड बार में आपको साइड बार वाला है। और इसमें क्या हो रहा है कि अभी के लिए जो इस मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ हटा दूँ। जी मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके जी। तो मैं बता रहा था कि यहाँ पे अगर हम जाएं विजिट्स में, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरी पोस्ट पेज के ऊपर, और यहाँ पे जो मेरे पेज के ऊपर थर्ड बॉक्स है, इसमें मैं उस साइड बार में जो भी चीज़ ऐड हो वो शो करवाऊँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जिस आईडी से ये साइड बार रजिस्टर है मेरे थीम में, वो मुझे इस बॉक्स में कॉल करना पड़ेगा, इस पीएचपी के बॉक्स में। तो वो हम किस तरह से करते थे, हमने ये देखा हुआ है ऑलरेडी भी, डायनामिक साइड बार। और उसके अंदर हम जो साइड बार हमने रजिस्टर किया हुआ है उसकी आईडी पास करते थे। तो ये साइड बार वन के नाम से है। और अब मैं इसको यहाँ से मैंने इसको कॉल कर दिया उस थर्ड डिव के अंदर, मतलब कि यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब हम इस साइड बार वन में कंटेंट ऐड करके देखते हैं, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो मैंने इसको यहाँ पे कुछ हेडिंग और इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे देखता हूँ तो कि ये साइड बार में जो भी चीज़ अपडेट होगी वो यहाँ पे भी अपडेट होगी।
सर क्या आप ठीक है, तो विजिट, थीम और प्लगइन में डिफरेंस बता सकते हैं? थीम तो ये ये हो आप गया फीचर ना कि अपने फॉर एग्जांपल जो आपने कोई वेबसाइट बनानी है अपनी नीड के मुताबिक, यानी अपनी डिज़ायर के थीम मुताबिक, तो आप उसकी थीम, जी, प्लग इन उसमें कोई डेवलप, एडिशनल फीचर, जी, तो ये विजिट का क्या काम हुआ? ओके, मेरी मेरी साइड पे थोड़ा नेट का इशू है, आपकी आवाज़ कट गई थी और मुझे क्वेश्चन आपका समझ नहीं आया, आप रिपीट कर सकती हैं? यस सर, क्यों नहीं, मैं कर देती हूँ। मैंने कहा जिस तरह थीम का मुझे समझ आ गई, यानी हम थीम इसलिए बनाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट अपनी डिज़ायर के मुताबिक लिखनी है कि मेरा यहाँ मेन्यू ना हो, यहाँ हो, तो हम थीम बनाते हैं अपनी। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि प्लग इन किसी थीम में एडिशनल फीचर, लेकिन ये विजिट का क्या मकसद है, ये क्यों यूज़ किया जाता है? जी बिल्कुल। अच्छा, विजेट्स भी इसीलिए यूज होते हैं कि जो साइट का कंटेंट है उसको डायनामिकली कंट्रोल करें, ठीक है। अ, ओके, मैम आप पूछ रही थी कि विजेट का क्या काम है। तो विजेट का काम ये है कि वर्डप्रेस ने ये फीचर दिया हुआ है आपको कि आप विजेट डेवलप करके उसका कंटेंट जो है डायनामिक है, जो हमें सीखना चाहिए, तो इसलिए हम इसको सीखने लगे हैं। और प्लगइन है वो भी एक स्पेसिफिक काम करते हैं, और विजेट जो है वो भी, विजेट जो है वो बेसिकली उनका कंटेंट जो है वो साइड बार में शो होता है। तो इसलिए साइड बार में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, लेटेस्ट पोस्ट, लेटेस्ट कैटेगरीज। तो पहले हमने क्या किया, हमने सिर्फ ये देखा था कि कोड में ही उसको हार्ड कोड कर दिया था कि अब एक दफ़ा हमने कर दिया, मतलब लेटेस्ट कैटेगरी जो है यहाँ पे शो करवा दी। अब किसी ने यहाँ पे चेंज करना है और वो चाह रहा है कि यहाँ पे कुछ और चीज़ करे, तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता। तो ये काम हम क्या करते हैं, विजेट्स को बिल्ड करके ये काम कर रहे होते हैं, ताकि जो यूज़र है वो उसको चेंज कर सके यहाँ बैकेंड से। तो इसलिए विजेट जो है बिल्ड किए जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। ओके, यू आर वेलकम। जी, तो मैं ये बता रहा था कि ये विजेट था, जो पैराग्राफ का विजेट था, हमने ऐड किया यहाँ पे और उसकी मदद से हमने टेक्स्ट ऐड कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि हम खुद का एक विजेट बिल्ड करेंगे यहाँ पे, और हम प्लस करेंगे, और यहाँ पे वो शो हो रहा होगा उसको हम ऐड करके उसमें जो भी हमने फील्ड रजिस्टर किए होंगे उनके अंदर कुछ वैल्यूज हम ऐड एंटर करेंगे, उसको सेव करेंगे। तो जो हमने वैल्यूज सेव की होंगी उसकी बेस पे हमें डाटा शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इससे काफ़ी चीज़ें जो है हम बिल्ड कर सकते हैं, जैसे हम वेदर को फेच कर सकते हैं, हम जो लेटेस्ट ट्वीट्स हैं अपने अकाउंट पे, अपनी प्रोफाइल पे, उनको फेच कर सकते हैं एपीआईज के थ्रू। और क्या कर सकते हैं हम कि अपनी जो सोशल प्रोफाइल है, मतलब एक वेबसाइट है उसका एक ब्रांड नेम है, ठीक है, आईकोड गुरु। अब इस आईकोड गुरु का
जो लिंक्डइन पेज भी होगा, एक फेसबुक पेज भी होगा, और एक इंस्टाग्राम पेज भी होगा। तो इस सारे पेजेस इसके होंगे, ठीक है। तो वेबसाइट जो बिल्ड कर रहा है या डेवलपर या जो क्लाइंट करवा रहा है, तो ये चाहता है कि यहाँ किसी साइड बार में मेरे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं, प्रोफाइल्स हैं, वो भी शो हों, ताकि यूजर जो है वहाँ पे जाके अपडेट्स ले सके या उनको फॉलो कर सके, लाइक कर सके पोस्ट। तो ये हम इस तरह विजेट्स को बिल्ड करके यहाँ से शो करवा सकते हैं। तो हम यही देखने लगे हैं कि हम किस तरह से सोशल मीडिया की प्रोफाइल्स के लिंक को अटैच कर सकते हैं, और हम इसको किस तरह से दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी वेबसाइट पे ये एक ही विजेट यूज करके अपनी वेबसाइट या अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को ऐड कर सके अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो हम एक डेवलप करेंगे, और प्लगइन जो है रजिस्टर कर रहा होगा इस विजेट एरिया में, और उस प्लगइन को हम किसी के साथ भी शेयर करेंगे। तो जिनके साथ भी शेयर करेंगे वो अपनी यहाँ पे अपने जो सोशल मीडिया है उनके लिंक दे सकेगा, उनके आइकन्स, और देन उसकी बेस पे उनको जो हो रही होंगी। जी, तो या इसको हम किस जी, आप है तो पूछ सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है बिल्कुल आपकी आवाज़। ओके। तो बजाय कि मैं इसका कोड पूरा खुद से लिखूं, मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, मैंने ये थीम्स को मैंने थीम का फोल्डर जो क्लोज कर दिया, और मैं प्लगइन के फोल्डर में आ जाता हूँ, क्योंकि हम एक प्लगइन डेवलप करने लगे हैं, और प्लगइन जो है वो रजिस्टर कर रहा होगा एक विजेट। तो सोशल प्रोफाइल्स, और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। तो यहाँ पे सोशल प्रोफाइल डॉट PHP और स्टाइल डॉट CSS और मेन डॉट JS। जी, इतनी काफ़ी है मैं अभी के लिए। और मैंने PHP स्टार्ट की कमेंट्स में मैंने जो इसकी डिस्क्रिप्शन है बेसिक वो दे दी, प्लगइन नेम। तो इसका क्या नाम, सोशल प्रोफाइल्स, और डिस्क्रिप्शन इसकी, दिस प्लगइन will add a will register a widget social profile in widget area। ओके। और ऑथर जो है, मैंने अपना नाम दे दिया, और ऑथर URI employer.com, और जो इसका वर्जन है वो 1.0। जी, तो अभी तक मैंने इसकी जो बेसिक्स की डिटेल है वो दी है, और इफ़ नॉट डिफाइंड ये हमने ऑलरेडी चीज़ें की हुई हैं, इसलिए मैं इनको जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। एब्सोल्यूट पाथ, तो देन एग्जिट। और अभी फंक्शन जो है एक, इसको रजिस्टर करने के लिए इसके जो स्क्रिप्ट्स हैं, इसकी स्टाइलिंग और इसका जो JS है उसको लिंक करने के लिए सोशल, तो मैं इसको शॉर्ट नेम देता हूँ, एक सोशल प्रोफाइल स्क्रिप्ट, ठीक है। एस सोशल प्रोफाइल स्क्रिप्ट। तो इस तरह मैंने इसको दे दिया, और WP इनक्यू स्टाइलिंग। और अभी मैं एक और फंक्शन यूज करने लगा हूँ, प्लगइन्स URL होता है एक। जी, तो प्लगइन्स URL में क्या होता है कि मैंने एक पढ़ा था, प्लगइन
डायरेक्टरी पाथ में भी हमने ये दो फंक्शंस पढ़े हैं। अब ये न्यू प्लगइन्स यूआरएल इस स्ट्राइकिंग्स पे, तो वहां तक हमें बात। इस फोल्डर में जाए और WP इन क्यू स्क्रिप्ट, ये फंक्शन है। और सोशल जीएस, ओके। तो प्लगइन्स यूआरएल और सिमिलर चीज है, हम यही कॉपी करते हैं और इसकी जगह पे मेन जीएस कर देते हैं। ओके। और यहाँ पे एड एक्शन WP इन क्यू स्क्रिप्ट्स, और जो प्लगइन का नाम जो फंक्शन हमने यूज किया है SPS। ओके। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये लिंक हुआ है ठीक से या नहीं। मैं इम्पोर्टेंट इसलिए दे रहा हूँ कि पहले से कुछ अप्लाई हुए होंगे स्टाइलिंग, तो मे भी वो कुछ इशू करवाए। जी, तो क्या इशू हो सकता है कि अभी हमने प्लगइन जो है एक्टिवेट भी नहीं किया, क्योंकि अभी हमने सिर्फ उसका कोड लिखा है। तो सोशल प्रोफाइल्स, लेट्स सी। जी, तो ये जो स्क्रिप्ट था वो भी लिंक हुआ, और जो हमारी स्टाइलिंग थी वो भी लिंक हो गई है, यहाँ भी शो हो रही होगी। तो ये सिमिलर था, ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी किया। ओके। तो जब भी हम प्लगइन रजिस्टर करते हैं, तो प्लगइन के लिए क्या है कि वर्डप्रेस ने हमें क्लासेस बताई हुई हैं कि प्लगइन के लिए कौन सी क्लासेस यूज होती हैं। तो जब हम PHP पढ़े थे, PHP का एंडिंग था, तो उसमें हमने किस पढ़ी थी, इनहेरिटेंस। और मैं अभी एक के लिए आपको हमें विजेट्स API यूज करनी पड़ेगी। हमारे लिए फॉर्म हैंडलिंग का, फॉर्म का जो डाटा है स्टोर करना हो, तो वो खुद से ही API है, वो खुद से उसके ऑप्शन क्रिएट करना। Then उससे हम पहले करते रहते जी, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है। ओके। तो मैं बता रहा था कि हमें वर्डप्रेस की तरफ से API मिली हुई है, जो हम डाटा सेव करना, और देन जब फॉर्म का डाटा एक दफ़ा सेव हो, तो जब यूज़र उसको चेंज करे तो उसको अपडेट करना। तो इसलिए जब हम विजेट रजिस्टर करते हैं, तो हमें वर्डप्रेस की जो क्लास है, वर्डप्रेस ने बताई हुई है कि आप ये क्लास को यूज करेंगे, वही क्लास यूज करनी पड़ेगी। तो वो क्लास का नाम है WP विजेट्स, और वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, ये विजेट्स API है, और यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट यूज है। मैं इस पूरे को कॉपी करता हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। डोंट वरी, मैंने सिर्फ ये इसलिए बताया है कि ताकि आप लोग दोबारा से इसको इम्प्लीमेंट करें, तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको कॉपी करके पूरे कोड को अपने विजेट में पेस्ट कर सकते हैं, अपने प्लगइन में।
और यहाँ पे मैं इसका सारी जो डिटेल है वो बताऊंगा। ओके। तो इसमें हमारे पास चार फंक्शन यूज हो रहे होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है कंस्ट्रक्ट का। और कंस्ट्रक्ट के फंक्शन में क्या होता है कि हमारे विजेट्स का नाम और उसकी डिस्क्रिप्शन हम सेट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये क्लास का नाम है एक, और इसमें हम इसकी आईडी सेट करते हैं विजेट की, जो कि यूनिक होती है। और यहाँ पे हम इसको, आई थिंक ये जो है, ये हम इसका नाम देते हैं। तो मैंने शायद जो इसकी क्लास है, ये क्लास है बिल्कुल जो नीचे इसके है, जो एग्जाम्पल यूजेज है वहाँ पे जो शो हो रही है वो हम देखते हैं। ओके। तो मैं सिर्फ ये एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, मैं इस पूरे को हटाऊंगा और दोबारा से हम खुद से बिल्ड करेंगे। तो मैं सिर्फ इसका यूजेज बता रहा हूँ कि किस तरह से ये यूज हो रहा है। तो यहाँ पे क्लास फू विजेट किया है एग्जांपल के लिए। उन्होंने बताया कि एक फू विजेट के नाम से एक विजेट जो है उसको रजिस्टर करेगा। यहाँ से हम फू विजेट को एक्सटेंड कर रहे हैं डब्ल्यू पी विजेट्स की जो क्लास है वहां से। ठीक है, तो जब ये एक्सटेंड होता है तो मतलब ये है कि इस ये इनहेरिट कर रहा है डब्ल्यू पी विजेट क्लास से। और जब हम इनहेरिटेंस करते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, तो हमने ये देखा था कि उसमें इनहेरिटेंस में क्या कर सकते हैं कि जो मेन क्लास होती है जिससे हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं, उसके हम सारे के सारे मेथड यूज कर सकते हैं। अब डब्ल्यू पी विजेट्स एक क्लास है और उसके अंदर काफी मेथड्स हैं। मतलब ये जो वो फर्स्ट फर्स्ट जो है कंस्ट्रक्ट है, सेकंड जो है पब्लिक फंक्शन विजेट है, और थर्ड फंक्शन है पब्लिक फॉर्म। है तो इसलिए फंक्शन फॉर्म ये थर्ड है। और ये फोर्थ फंक्शन है पब्लिक फंक्शन अपडेट। अब इन सबका काम क्या है, वन बाय वन हम ये देखते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। तो इस फंक्शन में करते हैं हम, एक आईडी है ये, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं विजेट का। ठीक है, जो भी इसको विजेट को हम नाम देना चाहें ये हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, एफ विजेट एक उन्होंने जस्ट डमी लिखी है डिस्क्रिप्शन। विजेट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे जो कि शो होगी हमें विजेट एरिया में। ठीक है, तो इतने फंक्शन में हम सिर्फ इसको सेटअप कर रहे हैं, मतलब इसका नाम और इसकी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, और वो इस तरह से होगी जैसे आप देख रहे हैं इसको। ओके, सेकंड फंक्शन जो है ये वाला, ये क्या करता है कि फ्रंट एंड वाला फंक्शन पब्लिक फंक्शन विजेट जो है, ये फ्रंट एंड पे जो हमने कंटेंट लिखा था उसको डिस्प्ले करवाने के लिए यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट एंड डिस्प्ले ऑफ विजेट, तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज हो रहा होता है पब्लिक फंक्शन विजेट। और आर्गुमेंट्स में क्या होता है कि हम ये कहते हैं कि जो हमारा जब विजेट जो भी ऐड करे अपनी वेबसाइट पे, तो आर्गुमेंट्स में हम करते हैं बिफोर विजेट के उससे पहले क्या हो, और देन आर्गुमेंट्स में हम क्या करते हैं एको आफ्टर विजेट्स, मतलब कि जब हमारा विजेट हो उसके बाद क्या शो हो। हम इसमें करते क्या है कि बेसिकली हम ये करते हैं कि अगर हम ये फॉर एग्जांपल चाह रहे हो कि जो भी हमारा विजेट है उसके ऊपर एक जो है हॉरिजेंटल लाइन शो हो रही हो, तो हम उसको क्या करते हैं बिफोर विजेट एक हॉरिजेंटल लाइन शो कर ऐड कर देते हैं यहाँ पे। और आफ्टर द विजेट उसके भी बाद में एक हॉरिजॉन्टल लाइन या कोई छोटा सा टेक्स्ट या कैप्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये इसलिए यूज होते हैं कि हम अपने विजेट के साथ कुछ डिफॉल्ट टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं, तो ये आर्गुमेंट्स इसलिए यूज होते हैं। और इंस्टेंस जो है ये फॉर्म का डाटा जो है इसको स्टोर करवाने के लिए शो होता है, यूज होता है। ठीक है, मतलब जो फॉर्म में हमने डाटा स्टोर किया होता है उसको डिस्प्ले कराने के लिए यूज होता है। इससे पहले अब हम ये जो है डिस्प्ले करवाने के लिए था, इससे पहले अगर हम ये देखें, जो पब्लिक फंक्शन फॉर्म है ये क्या करता है कि बैकएंड में जो हमें बैकएंड में फील्ड शो हो रहे होंगे उनको रजिस्टर करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पब्लिक फंक्शन, इसका नाम फॉर्म है और इसमें एक इंस्टेंस है, और इंस्टेंस के साथ ही जितने भी हमने चीज़ें क्रिएट करनी है बैकएंड में वो हम इंस्टेंस के वेरिएबल के साथ ही
इनको शो करवाएंगे, रजिस्टर करवाएंगे, जिसमें जैसे इसमें सिर्फ टाइटल का एक फील्ड जो है वो रजिस्टर हुआ है। तो इफ नॉट एम्प्टी, मतलब कि यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है इफ नॉट एम्प्टी, जो इंस्टेंस है उसकी एरे में एक टाइटल की जो की है, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो जो इंस्टेंस की एरे में जो टाइटल की है वो शो हो, और अगर वो उसमें कुछ भी नहीं है तो न्यू टाइटल, मतलब कि डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो शो हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका एक फॉर्म भी रेलिवेंट किया हुआ है क्रिएट। मैं सिर्फ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, अभी अभी हमने कुछ भी नहीं किया, और अभी हम ये सब स्टार्ट से करेंगे। ठीक है, मे बी नेक्स्ट लेक्चर में इसमें, क्योंकि टाइम कम है। ओके, तो ये फॉर्म था, और ये अब जो फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन यूज होता है। कोई भी चीज़ आपने अगर हटाई है, मतलब एक दफ़ा उसको इरेज कर दिया और दोबारा से आपने कोई वैल्यू उसमें ऐड की, तो उसकी जो वैल्यू अपडेट करने के लिए फंक्शन यूज होता है। तो वो ये वाला फंक्शन यूज हो रहा होता है। इसमें क्या होता है कि एक न्यू इंस्टेंस है। अब जो ओल्ड इंस्टेंस है ये वर्डप्रेस की तरफ से डिफॉल्ट, या इसका कोई मकसद तो नहीं है, लेकिन ये फंक्शन में यूज होगा, क्योंकि वर्डप्रेस जो विजेट एपीआई वो इसी तरह से काम करती है कि आपने आर्गुमेंट्स में लाजमी देना ओल्ड इंस्टेंस जो पहले से था वो, और जो हमने न्यू ऐड करना है वो किस तरह से करना है, एक इंस्टेंस की न्यू एरे क्रिएट करनी है, और इंस्टेंस के अंदर जो टाइटल है, अगर जो न्यू इंस्टेंस जो हम न्यू वैल्यू ऐड कर रहे हैं वो एम्प्टी नहीं है, तो न्यू इंस्टेंस के अंदर जो टाइटल ऐड हुआ है वो कर दो, और अगर वो एम्प्टी है तो उसमें एम्प्टी स्ट्रिंग ऐड कर दो। तो इस तरह से, और देन रिटर्न जो है, जो हमारा न्यू इंस्टेंस है उसको रिटर्न कर दो जो हमने यहाँ पे एरे पास की हुई है। तो ये रिटर्न होगा तो ये वैल्यूज हैं इसकी अपडेट होना भी शुरू हो जाएंगी। और ओल्ड इंस्टेंस का जो है वो कोई काम नहीं है, बस ये है कि ये उस पिछली वैल्यू का ट्रैक रिकॉर्ड रखने के लिए इस फंक्शन में यूज हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह से ये विजेट एपीआई काम करती है। अभी के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो इसने हमें बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दी हैं उससे देखते हैं कि इसने क्या किया एडमिन डैशबोर्ड में। ओके, तो जब भी हम कोई विजेट जो है वो क्लास से क्रिएट करते हैं, ये हमने एक्सटेंड कर लिया, तो इसको हमें रजिस्टर भी करना पड़ता है। ठीक है, तो रजिस्टर हम किस तरह से करते हैं, ये फू विजेट है, इसी को कॉपी करना, जो भी हमने यहाँ पे एक्सटेंड किया हो जिस नेम से, इसमें स्पेस नहीं आएगी, डब्ल्यूपी विजेट्स को एक्सटेंड किया मतलब जिस क्लास से जो आपने न्यू क्रिएट किया, इसी को रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। तो फंक्शन और रजिस्टर, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ एसपीएस या फू विजेट, और मैं इसको क्या करता हूँ, इसके अंदर मुझे देना पड़ेगा रजिस्टर विजेट, और मुझे ये क्लास जो मैंने ऊपर, जो मैंने जहाँ जिसको एक्सटेंड किया है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज, और ऐड एक्शन में क्या आएगा, विजेट्स इन इट। ठीक है, आई थिंक यही है क्लास, और देन ये जो मेरा ऊपर मैंने फंक्शन जिसमें लिखा है वो वाला आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने जिससे एक्सटेंड की होगी उसको आपने यहाँ पे रजिस्टर भी करना है। ठीक है, ये इसने ऐड किया है सिर्फ, मतलब क्रिएट हो गई हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये रजिस्टर जो है विजेट जो है रजिस्टर नहीं हुआ, तो वो अब इस तरह से इसको रजिस्टर करते हैं। देन हम ये देखते हैं कि अपीयरेंस में जाके हम अपना जो फू विजेट है टाइटल से उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं, और विजेट्स में, ओके, तो इसका नाम जो है विजेट्स टाइटल है आई थिंक, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे। तो ये न्यू टाइटल कहाँ से शो हो रहा है, जैसे मैंने बताया था कि ये डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पे एक न्यू टाइटल। मैं इसको चेंज करके आपको दिखाता हूँ डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, तो ये इस तरह से, इसको मैं अब करता हूँ कि दिस विल डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड, और जो हमने साइड बार रजिस्टर किया हुआ है जहाँ पे, कहाँ पे किया था हमने, सैम्पल पेज पे।
ठीक है, दिस विल डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड। और ये ऊपर हेलो दिस इज टेस्टिंग कंटेंट, ये कहाँ से शो हो रहा है? ओके, ये शो हो रहा है जो हमने वहां पे पहले से ऐड किया हुआ है। ओके, एक चीज और शो हो रही है, वो भी मैं बताता हूँ कहाँ से आ रही है। दिस विल डिस्प्ले ऑन फ्रंट एंड, और हेलो वर्ड कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे मैंने बताया था कि बिफोर विजेट और आफ्टर विजेट की जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। तो ये हेलो वर्ड कहाँ पे शो हो रहा है? आफ्टर विजेट के पहले, मतलब बिफोर विजेट के ऊपर नहीं है कुछ भी। इसको मैं यहाँ से इरेज करूँ अगर, तो अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो वो बिफोर विजेट और आफ्टर विजेट में हम क्या करते हैं कि एक एको और HR जो टैग हम करते हैं, ये बेसिकली इसलिए मोस्टली यूज़ होता है कि हम हॉरिजॉन्टल लाइन जो है अपने विजेट के एंड पे ऐड करना चाह रहे हो तो हम कर सकते हैं इस तरह से। जी, यहाँ तक क्लियर है? तो कल हम ये देखेंगे कि हम अपने जो फील्ड्स हैं खुद से रजिस्टर किस तरह से करेंगे बैकएंड में, और उनकी वैल्यूज से करवाएंगे, और देन हम उनको या फ्रंट एंड पे शो किससे करवाएंगे। तो मैंने डिसाइड किया वो ये है कि हम सोशल प्रोफाइल्स जो है उनके लिंक्स को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊँ। तो हम देखेंगे कि हम फेसबुक, ट्विटर या लिंक्डइन की जो सोशल प्रोफाइल पेजेस हैं उनको यहाँ पे किस तरह शो करवाएंगे विद आइकन्स। तो ये हम कल देखेंगे। जी, अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो मैं स्क्रीन स्टॉप कर देता हूँ और देन हम कल से इसको देखेंगे। ओके एवरीवन, टाइम जो है एंड हो चुका है और कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।